स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे जॉब वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आने वाले टाइम का सबसे बड़ा समस्या होने वाला है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एआई का मतलब क्या होता है? तो एआई के अंदर जाने का बहुत हुलूलुलु कर सकते हो, जैसे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है उसके अंदर मशीन लर्निंग हो, उसके अंदर डीप लर्निंग हो, उसके अंदर एल्गोरिदम हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वो है एक टूल, एक औज़ार है। कौन इस्तेमाल करता है वो बात अलग है, लेकिन एआई एट द एंड ऑफ द डे मतलब जब आप सब चीज़ को ऊपर से देखोगे वो एक औज़ार है और वो कुछ करता है आपके लिए। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक एआई है जो स्टडी करता है कैमरा से जो भी चीज़ दिख रहा है, उस स्टडी के बेसिस पे वो बताता है कि कहाँ पे फ़ोकस करना है, कहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो समझे एआई है जो कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसके हिसाब से आपके लिए काम कर रहा है। वो एक औज़ार है। दूसरी बात, इसको 2 तरीकों मतलब 2 कंपोनेंट से बनाया जाता है। एक कंपोनेंट होता है हार्डवेयर, आपका फिज़िकल चिप, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर चलता है। तो ये 2 कोर कंपोनेंट जोड़ के बनाते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या डालते हो वो आप पे है। जैसे मशीन लर्निंग हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, डीप लर्निंग हो गया, एल्गोरिदम्स हो गए, जो भी डालना है डालिए आप इसके अंदर। अब रहा बात कि करना क्या होता है, मतलब कि एआई क्या-क्या करे तो आप बोलोगे ये एआई है। तो एआई को होना चाहिए सेल्फ लर्निंग बेस्ड ऑन इनपुट, यानी कि आपने अपना कैमरा खोला, मार्केट का आपने फ़ोटो लिया। कैमरा को आप नहीं मुँह खोल के बोलने वाला, "ये देखो कैमरा, हम तुमको फ़ोटो दे रहे हैं मार्केट का, इसमें यहाँ फल बिक रहा है, सब्ज़ी।" उसको अब खुद से एनालाइज़ करना है, यानी कि इनपुट के बेस पे उसको लर्न करना है कि वो देख क्या रहा है। तो इसे हम लोग लर्निंग इसलिए नहीं समझते कि हमारा ब्रेन इतना हाई लेवल पे कि आप ध्यान नहीं देते हो कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, दूसरे स्टेट का रोड पे चला रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको पता है ये रोड है, रोड पे ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलना है। वो एआई के लिए वो सब भी सीखना पड़ता है। तो इसीलिए उसे बोलते हैं सेल्फ लर्निंग, यानी कि वो सीखता रहे। मतलब आपका पास्ट डेटा का बेसिस पे फ्यूचर में प्रोजेक्शन मार के एनालिसिस करके चलता रहे, जिसे हम लोग कहेंगे लर्निंग। ये पहला लेयर होता है। दूसरा, इसके पास रीज़न होना चाहिए प्रोसेस करने का। रीज़निंग जिसे कहते हैं। रीज़निंग का क्या मतलब हुआ? रीज़निंग का मतलब ये हुआ कि ये क्या हो सकता है? जैसे कि आप रोड चला रहे हो और रोड में आपको कोई पेंटिंग दिख रहा है, ज़मीन पे जैसे मान लीजिए कोई मार्क बना हुआ है, तो क्या हो सकता है? क्या वहाँ पे दीवार हो सकता है? खैर आपको आगे-पीछे दिख रहा है तो दीवार तो नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है? हो सकता है वहाँ कोई बम्पर हो, मतलब जो बहुत जगह ऊटपटांग तरीके से पेंट कर देते हैं या पेंट ऑलमोस्ट आधा खत्म हो जाता है, तो आप गेस लगाते हो। अब फिर आप गेस करते हो कि रोड है, रोड पे हम चल रहे हैं, क्या होगा सेफ तरीका लेना? आपके पास पूरा डिटेल नहीं है, शायद वो बम्पर हो सकता है, शायद वो गड्ढा हो सकता है, कुछ नहीं तो एक खराब सा वो घिसा हुआ पेंटिंग है जिसके लिए आपको स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कैसे अंदाज़ा लगाते हो? आप अब डिसीजन लेते हो, आप रीज़न करते हो, देखो भैया हम गाड़ी पे चल रहे हैं, हमारा बड़ा गाड़ी है, हम बड़ा स्पीड पे चल रहे हैं, झटका लगेगा तो तकलीफ होगा, एक काम करते हैं थोड़ा एक्सीलेटर को धीमे कर देते हैं। ये हुआ रीज़निंग। आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी आपने रीज़न कर लिया। इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या पूरा इन्फॉर्मेशन है तब भी आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा ना कि यहाँ जाएँ या इधर जाएँ। तो ये हुआ रीजनिंग। डेटा आया, अब आप उसमें रीजन लगाते हो और उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जिसके लिए आपको बनाया गया था। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है तो उसके पास डेटा आएगा, डेटा से वो सीखेगा मैं रोड देख रहा हूँ, ये आसमान है, ये ट्रैफिक सिग्नल है, ये है, ये हर सही है, ये दीर्घई है। उसके बाद वो रीज़न लगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है जीपीएस का इस्तेमाल करके, तो यहाँ से यहाँ मैं आ चुका हूँ, यहाँ आगे जा रहा हूँ लेकिन ये दिखा रहा है कि भैया इधर रोड जाम है तो क्या मैं इस गली से जाऊँ? वो रीज़निंग करेगा। रीज़निंग के बाद उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि ठीक है सीधे रास्ते पे चले, भले लेट हो जाएगा लेकिन पता है, या थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल रास्ते से निकलें। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 3 चीज़ यानी कि आपका लर्निंग, रीज़निंग और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब ये तीनों चीज़ हो पाता है, तब हम कहते हैं कि आपके पास एआई है। अभी आपके पास कोई कंप्यूटर कंट्रोल नहीं है, ये सीएनसी मशीन नहीं है, आपके पास एआई है। और अगर हो सके तो उसमें लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आप जितनी बार रिपीट टास्क करेंगे, जैसे कि आप गाड़ी निकाल के मतलब आपका सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी है, आप अपना घर से निकालते हैं ऑफिस तक जाते हैं, तो वो सेल्फ ड्राइविंग एल्गोरिदम जो है, जो भी पूरा सिस्टम है, सेटअप है, ये बार बार करते करते और एफिशिएंट हो जाता है। यानी कि कितना कंप्यूट हॉर्स पावर खा रहा है, कितना वाट खा रहा है वो कम हो जाता है, कितनी गलती कर रहा है वो कम हो जाता है, कितना एडजस्टमेंट्स कर रहा है वो कम हो जाता है, मतलब सबसे इफिशियंट हो जाता है और रिपीटिव टास्क ये और आसानी से कर पाता है। तो यही हुआ एआई। एक औज़ार है, इस औज़ार से काफ़ी काम किया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो डालना है डालिए और इसको आपको सिखाना है 3 चीज़, आपको सिखाना है इसको लर्निंग, सिखाना है इसको रीज़निंग, उसके बाद इसे सिखाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग और अगर हो सके तो डीप लर्निंग डालिए ताकि ये सब के साथ आगे बढ़ सके। इंसान ये सब काम सबकॉन्शियसली कर लेता है, इसीलिए हम लोग इस पे उतना ध्यान नहीं देते। अब बात करते हैं सर वेक्टर क्या है कि यार नापोगे कैसे? मतलब कि मैं जॉब के कंपेयर कर रहा था, जॉब में क्या-क्या चीज़ नापा जाएगा? तो जॉब में सबसे पहला चीज़ नापा जाएगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पीड, यानी कि मैं इस एआई को खरीद रहा हूँ, एक कंपनी से, मान लीजिए कंपनी है वो एआई बेच रही है, मैं खरीद रहा हूँ उसको। वो कितने टाइम में सेल्फ इम्प्रूव करेगा? क्योंकि आप समझिए कंपनी की नज़र से देखिए, कंपनी कभी भी किसी एम्प्लॉयी को लेती नहीं है। उनको पता है कि एम्प्लॉयी यूज़लेस होता है। आप लोग जितने लोग भी स्टार्टर रहे होंगे, कभी भी स्टार्ट किए होंगे, पता होगा कंपनी आपको 1 से 2 महीने का ट्रेनिंग दी होगी या मेरे मतलब कुछ-कुछ केसेस में 6-6 महीने की ट्रेनिंग देती है। क्योंकि कंपनी को पता है आपको हर कोई जो
घुसता है मतलब कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से निकल के लगता है सबको लगता है हमें सब पता है। जैसे ही जॉब का पहला मंथ होता है सबको थप्पड़ पड़ जाता है कि अच्छा बेटा हमें कुछ नहीं आता। फिर धीरे-धीरे सीखते हैं। तो कंपनी को पता है कि आप इंसान को भी हायर करो या एआई हायर करो, उसको टाइम लगेगा सीखने में। तो वो हुआ सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पीड, यानी कि जैसे मान लीजिए एक एआई लिया जा रहा है जो कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव को रिप्लेस कर सके, उसको उसको ट्रेनिंग का टाइम वो लोग रखेंगे अपने पास अलॉट कर रहे हैं। देखो भैया, हम लोग को जनरली 1 महीना लगता है किसी को न्यू कमर को ट्रेनिंग देने में या छाँटने में। तो आपका एआई जो आप हमें बेच रहे हो वो 1 महीने के अंदर यूज़फुल हो जाना चाहिए, ठीक है? तो वो हुआ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइम। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी कि मेरा एक एम्प्लॉय का दाम कितना आ रहा है, उसके चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर, उसका कंप्यूटर, उसका एयर कंडीशन, उसका बिल, उसका जो है, जो पूरा कॉस्ट है, वो आपका इससे कम होना चाहिए। मतलब आपका सर्वर जो आप माँग रहे हो, जो आप लाइसेंसिंग फीस माँग रहे हो, जो चीज़ आप हमसे माँग रहे हो, ग्रैंड टोटल में एम्प्लॉय से कम है कि नहीं? नहीं तो कोई टेंशन नहीं। अगर एम्प्लॉय सस्ता है तो लोग कंपनी एम्प्लॉय इस्तेमाल करेगी, सर एआई सस्ता है तो लोग एआई इस्तेमाल करेंगे। तो वो हुआ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जिसमें हर चीज़ को कैलकुलेट किया जाएगा। फिर होता है फिजिकल साइज़ ऑफ एआई, यानी कि आप एक ऑफिस, आपने बिल्डिंग खरीदा है, बिल्डिंग फ्री की नहीं आती है, ज़मीन जेन्युइनली एक्सपेंसिव है। तो आपके एक ऑफिस में आप मान लीजिए 1500 एम्प्लॉय को रख रहे हो, 1500 लोग आपका कॉल सेंटर हैंडल करें, तो आपका एक कॉल प्रोसेसिंग स्पीड है। लेकिन एआई जो है पता चला एक आदमी का कॉल को, मतलब एक आदमी का जैसा ट्रू एआई बिहेव करने के लिए उसको पूरा एक सर्वर रूम लग रहा है। तो ग्रैंड टोटल आप कितने कॉल प्रोसेस कर रहे हो वो बहुत कम है। तो आप बोलोगे भैया नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जगह उतना नहीं है। फिर आता है पावर ड्रॉ, क्योंकि पावर ड्रॉ कंपनी के लिए ऑनगोइंग कॉस्ट होगा और पावर का दाम बढ़ सकता है, तो पावर ड्रॉ पे भी बहुत ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सब आदमी के साथ आप पावर भी देख रहे हो कि जैसे आपकी बिल्डिंग है, कॉल सेंटर है, उसमें 1 मेगावाट जा रहा है, वहीं आपने सर्वर फार्म लगा दिया उसकी जगह पे, सब चीज़ बढ़िया, तो दाम भी कम था, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी कम था, तो स्पीड इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब आपका बिजली बिल 10 मेगावाट का हो जाएगा तो लोग नहीं लेंगे। तो ये होता है वेक्टर, जिससे कंपनी कल के टाइम में डिसाइड करेगी कि हमें एम्प्लॉय रखना है कि एआई डालना है, क्योंकि वैसे इट रन्स ऑन सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे आप वही समझिए, ये सारी कीमत कि सामान का कितना कीमत है, ओनरशिप का कितना कीमत है, पावर का कितना कीमत है, और उसका स्पीड ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब कितना टाइम वो कंपनी से उखाड़ेगा, जो कि हर जगह होता है। इसलिए बोल रहा हूँ, हर किसी को लगता है कि हमको सब आता है। जैसे पहला जॉब करने जाते हैं, हाय तेरी तो हमें कुछ नहीं आता, ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। फिर धीरे धीरे आप सीखते हो, फिर समझ में आता है कि हाँ, अभी बहुत चीज़ें सीखने को। तो वो सब का कीमत आप कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय के सब कंपनी को पता है। अगर उससे कम हो गया तब एम्प्लॉय स्वाहा हो जाएंगे। तो ये हुआ वेक्टर्स, कैसे नापा जाए, कंपनी कैसे नापेगी, कॉर्पोरेशन कैसे नापेगी। अब बात करते हैं जॉब के अगेंस्ट में, से क्यों बोल रहा हूँ, एआई को क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा ये नया होगा, नया हुलुलु होगा, नहीं, जॉब के अगेंस्ट क्यों है। हिसाब ये समझिए कि बिजनेस कैसे चलता है, कोई भी बिजनेस हो। जैसे काफ़ी लोगों को है कि मैं जॉब करता हूँ, चांसेस है कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो। गवर्नमेंट एक हो सकता है जो जॉब करती है, क्योंकि वो बाकी सबके टैक्स पे चल रही है, तो गवर्नमेंट को छोड़ दो। अब रहा बात कि गवर्नमेंट बहुत सारा जॉब तो बना नहीं सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने यही ट्राई किया था, सबके सब गवर्नमेंट जॉब में घुस गए थे, सबके सब भूखे मरे थे। और ये बार बार होता है, चाहे वेनेजुएला हो चाहे कहीं पे भी हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं बना सकता, सिर्फ इतना मेंटेनेंस कर सकता है, सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ वो कर सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट का इस्तेमाल, जैसे कल को इंडिया में जो गरीब लोग हैं जिनको पड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, अगर कल को भारत सरकार पगला जाता है और या मान ली कोई मतलब किसी को इलेक्ट कर लेते हैं जो यही बोला हम सबके लिए सरकारी नौकरी बनाएंगे, अगले दिन देश भूखे मरेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जॉब आता कहाँ से, जॉब आता है बिजनेस से। चाहे वो आप एक छोटा सा दुकान खोलें, उसके अंदर किसी, अरे छोटू तुम थोड़ा काम करो, ठीक है, आप उसे पे कर रहे हो, वो एम्प्लॉय है आपके अंदर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सारी कंपनी चलती है। आप माइक्रोसॉफ्ट क्या है, बिजनेस है, उसके अंदर आप जॉब कर रहे हो। तो बिजनेस जब तक है तब तक उसके अंदर ये एम्प्लॉयमेंट बनता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस ही है एंड में सब चीज़, जॉब किसी का नहीं होता, बिजनेस होता है, उसके अंदर आप काम करते हो। और यहाँ पे समझिए कि आने वाले टाइम में बहुत 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 ज़्यादा जॉब एआई ड्रिवन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कितना स्किल होना चाहिए, कितना नॉलेज होना चाहिए कि आप एक अच्छी गाड़ी चला सको। ठीक है, एक गाड़ी है आपके पास, आपको गाड़ी दिया जा रहा है, आप उसे चला पा रहे हो। काफ़ी कम, मतलब काफ़ी लोग गांव से भी जो आते हैं, वो काफ़ी लोग बड़े शहर में गाड़ी चलाने का काम से शुरू करते हैं। जैसे कि इंडिया से बहुत लोग माइग्रेट किए गए थे, चाहे न्यूयॉर्क में हो जाए, चाहे कनाडा में हो जाए। वो बहुत सारे लोग आके सीधे पीएचडी नहीं बन गए थे, सीधे रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बने थे। बहुत सारे बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किए थे कि वो गाड़ी चलाते थे, टैक्सी करते थे, ऐसा ऐसा काम करते थे जो कोई करना नहीं चाहता था। तो वो सारे जॉब को अगर आप एआई से हटा देते, जैसे कि ट्रक चलाना, टैक्सी चलाना, तब बात बनता है कि वो लोग क्या करेंगे। और रहा बात कि क्या नया जॉब बनेगा एआई से आने वाला, मैं बता रहा हूँ कि ये ड्राइविंग सेक्टर को हटा देगा, चलिए बात से अच्छा है, ठीक है, ड्राइविंग सेक्टर को हटा देता है आने वाले 10 साल, आज नहीं होने वाला, आने वाला 10-20 साल में। क्या जितने जॉब को वो हटाए उतने नए जॉब बनेंगे? नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी हालत में। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी मैं सुन रहा हूँ लोगों से कि अरे कल को नए जॉब आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। वो 10 करोड़ जॉब हटाएगा, 500 जॉब डालेगा। एग्जाम्पल चाहिए आपको, रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल चाहिए, तो सोचिए जब से अमेजॉन आया है कितने लोगों का भत्था बैठाया गया है वर्सेस अमेजॉन में कितने एम्प्लॉय हैं।
अमेज़न का एम्प्लॉयी नंबर बहुत कम है और वो देश का सारा मीडियम टू स्मॉल स्केल बिज़नेस को स्वाहा कर दे रहा है। देश का है और दुनिया में 200 देश हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या नए जॉब आएँगे? एकदम आएँगे, ये बात एकदम मैथमेटिकली ट्रू है। बस इनकम्प्लीट डेटा है कि भैया हम 10 करोड़ जॉब हटा रहे हैं और उसके जगह पे हम आपको 5 जॉब दे रहे हैं। और सोच लिया अगर वैसा नहीं होगा तो कोई करेगा क्यों? वैसे सोच लिए मतलब अमेज़न से कम लोग ज़्यादा काम कर पाते तभी तो अमेज़न का कॉस्ट इतना कम हुआ, तभी तो जाके हर कोई अमेज़न यूज़ करने लगा। और वही समझिए जैसे कि आपका जहाँ पे भी कोई नया इनोवेशन पिछले वाले को हटाता है तो ऑब्वियसली वो कम में ज़्यादा काम कर पाता है। जैसे कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके कार की फैक्ट्री में हज़ारों लोग लगते थे, पूरा एक शहर लगता था कार की फैक्ट्री को चलाने के लिए। आजकल के फैक्ट्री को कुछ लोग चला सकते हैं, कुछ लोग। अब बोले नहीं टेस्ला ने बनाने की कोशिश किया था तो उनको मतलब ह्यूमन डालना पड़ा। बात है वो गधा है। इलॉन मस्क टोयोटा नहीं है, उसे नहीं पता कि भाई गाड़ी बनाने के लिए क्या-क्या सिस्टम होता है और ऑब्वियसली वो आज नहीं पहुँच रहा है, कल परसों पहुँच ही जाएगा। कल परसों पहुँच जाएगा, ये समझना ज़रूरी है। आज भल जो होता है ना मतलब ये होता है बहुत शॉर्ट टर्म आप देख रहे हो, नहीं आज नहीं हुआ है। अरे भाई, टोयोटा ने जब स्टार्ट किया था रोबोटिक्स डालना उनको भी यही दिक्कत हुई थी कि नहीं हो रहा था तो उसमें। लेकिन सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे ये सिस्टम करें। देखते-देखते पहले हुआ कि 10% रोबोटिक्स हुआ, फिर 20% हो गया। अब सिर्फ़ क्वालिटी कंट्रोल में आदमी को रखा जा रहा है। या जैसे रोल्स-रॉयस के केस में जहाँ पे वो उसमें चॉक लाइन इंसान ड्रॉ करता है, उसके लिए आदमी को रखे हुए हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या नए जॉब आएँगे? हाँ, एकदम सही है। लेकिन बहुत कम आएँगे और बहुत ज़्यादा जॉब हटाया जाएगा। ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। दूसरी बात, जॉब कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि वो जॉब करने के लिए आपको कितना एजुकेटेड होना होगा, वो पागल हो जाएगा। यानी कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इसको पूरी तरह समझ सकते हैं या इसको समझ सकते हैं? और बाय द वे यहाँ से 3-4 लेयर का दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये 100-150 लेयर तक का हो सकता है और ऐसे कई सारे लेयर हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई नहीं जानता कि वो कैसे काम करता है। मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड का बात है। मतलब यूट्यूब गेस करता है, मतलब यानी कि यूट्यूब में जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, वो गेस करते हैं कि वो इस डायरेक्शन पे जाए। जो बीच में हुआ था ना कि अरे सब राइट विंग क्यों बन रहा है, जबकि यूट्यूब के जो मतलब पूरे हेडक्वार्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सब लेफ्टिस्ट हैं। तो भैया राइट विंग क्यों बना दे रहा है मेरा प्लेटफ़ॉर्म? उन्हें भी नहीं पता था। एल्गोरिदम को अच्छा ये एल्गोरिदम ऐसे फीडबैक लूँगा, नहीं, नहीं हम उसको ऐसे फ़ोर्स करेंगे, नहीं, तब लोग ही देखना ही छोड़ दे रहे हैं। समझ रहे हैं? इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब वहीं पे आप बोलोगे हर कोई ऐसा कर ले, नहीं होगा ना सर। एक छोटू दुकान में जाके काम करना स्टार्ट कर सकता है, उससे अपनी गाड़ी खोल सकता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन अपने बच्चों को कहीं तो ले जा पाएगा। फिर उसके बच्चे थोड़ा आगे से थोड़ा और ऊपर जाएँगे। ऐसे ही करके जो आप लोग सुनते हैं ना कि इंडियंस बाहर जा के जो कर लिए, कैसे के छोटे-छोटे जॉब थे। अब ये सारे छोटे जॉब अब पूरी दुनिया से हटा डालो, सबको एआई से रिप्लेस कर दो, छोटे-छोटे जॉब को, जिसको आप और हम नहीं करना चाहते, लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा। यही पॉवर्टी का लैडर होता है, यानी कि पॉवर्टी में आप स्टार्ट हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लैडर पे आप चढ़ो, पहला लैडर है, बहुत गंदा है, बहुत दर्द होगा, बैंड बज जाएगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट तो होगी। फिर आपके बच्चे उससे थोड़ा ऊपर जाएँगे, फिर उससे थोड़ा और ऊपर जाएँगे। ऐसे-ऐसे करते-करते आप बहुत आगे आ सकते हो। तो ये जॉब का ये जो हटा देना कि नहीं भई देखिए काम करते हैं ना, हम जैसे भारत में कितने करोड़ टैक्सी ड्राइवर होंगे या मतलब जो लोग ड्राइविंग जिनका जॉब है, तो 5 करोड़ तो मिनिमम है। स्वाहा कर दो। अब क्या? क्या 5 करोड़ नया सेल्फ ड्राइविंग का जॉब आएगा? नहीं ऑब्वियसली अगर वैसा होता तो कोई क्यों करेगा सेल्फ ड्राइविंग? तो होगा क्या कि 50,000 आपके एआई आर्ट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, 10,000 ये हो जाएगा, 1 करोड़ मान लीजिए, तो 50 हटा के वो 1 करोड़ जॉब बना रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हो रहा है, यही सबसे बड़ा खतरनाक बात है। मैथमेटिक्स जो है इसका बहुत खतरनाक है, ये जॉब बहुत ज़्यादा हटा रहा है और बहुत थोड़ा-सा ऐड कर रहा है और जो ऐड भी कर रहा है वो आम पब्लिक नहीं कर सकती है। और आप खुद ही सोच लो ना कि आप मतलब गरीब जगह पे हो और आपको कोई बोलता है देखो भैया तुम्हें जॉब मिल जाएगा अगर तुम्हारे पास 4 लेयर का पीएचडी है। भाई क्या कैसे कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो वही वाला बात है, जॉब के अगेंस्ट जा रहा है। यही जो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी है, जो उतना लोग सीरियसली नहीं लेते, बहुत भारी नुकसान कर सकता है। मतलब पूरा लोअर क्लास जो धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है, मिडिल क्लास तक आ रहा है, उसको सीधे काट डालेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे कड़वा बात के बारे में। तो सबसे कड़वा बात ये है ना कि नेचर में बहुत सारा ऐसा लॉ है, जो बहुत बहुत बुरा है, बहुत क्रूअल है। मतलब हम लोग थोड़ा इंसानियत थोड़ा ज़्यादा हुलुलुलु करने लगते हैं और कई बार लोग थोड़ा ज़्यादा बह जाते हैं हुलुलुलु में। तो उनको लगता है कि नेचर बहुत ये है क्या बोलते हैं पीसफुल है ये। नहीं, 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 नहीं। हम लोग जितना बूम बाम ब्रीम कर रहे हैं ना, नेचर बोलता है बक, बक। नेचर बहुत क्रूअल है। मतलब इंसानियत का पूरा क्रूअल्टी लीजिए, एनिमल किंगडम में जाइए, जैसे एक छोटे से स्पीशीज़ बात है एंट, उसमें जितनी क्रूअल्टी है, भाई हमारा वर्ल्ड वॉर वो ये सब आ रहे, वो सब चिल्लड़ छुट्टा हुलुलुलु कर रहे थे। एंट दिखाता है, आप एक बार थोड़ा देखिए डॉक्यूमेंट्री पढ़िए कि एंट मतलब एंट किंगडम में क्या-क्या होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा नेचर का लॉ है। तो यहाँ पे कौन-सा लॉ है? सबसे क्रूअल लॉ जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, कोई आज तक नहीं पैदा हुआ जिस लॉ का कुछ कर सके, वो है पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप कुछ कीजिए, कोई हाय तौबा कीजिए, चाहे जॉब हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा
सब कुछ कुछ ही के पास आएगा, यानी कि 80% ऑफ वेल्थ विल ऑलवेज बी कंट्रोल बाय 20% ऑफ पीपल। ये नंबर थोड़ा चेंज हो सकता है, 70-30 हो सकता है, या 80-20 जनरली माना जाता है। और ये लॉ के तौर पे मतलब जैसे मतलब एक बंदे ने डिस्क्राइब किया कि हमें लगता है ऐसा लॉ है, वो लॉ बनाया और उसके बाद लोग डेटा फीड करने लगे कि ठीक है भाई हम देखते हैं क्या ऐसा लॉ है। हर देश में ये जहाँ टेस्ट किया गया सब में यही आया। फ़र्क नहीं पड़ता आप गरीब देश में हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर देश में हो, हर जगह यही होगा कि सिर्फ 80% आपकी जो मतलब इनकम है, जो वेल्थ है, वो 20% के पास पड़ा होगा। चाहे ये आप कॉर्पोरेशन का भी बात करें, जैसे कि आप स्पेस एक्स की बात करते हो, तो स्पेस एक्स में सिर्फ 20% होंगे जो लोग मतलब पूरा स्पेस एक्स चला रहे हैं, बाकी सब हुलुलुलु है। चाहे गूगल में जाए, सब जगह यही होता है, हर कॉर्पोरेशन में हर जगह पे यही होता है कि सिर्फ 20% मेन आपका काम निकाल रहे हैं, बाकी सब बस टिके हुए हैं। वो काम कर रहे हैं बट लेकिन होता ना कि आपका हॉर्स पावर कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपका 20% से। तो ऐसे मतलब अगर आप सैलरी देखेंगे लोगों का, तो मतलब आप सोच लीजिए कम बैंक में कितने लोग काम करते हैं, आराम से 1-2 लाख लोग काम करते होंगे। तो क्या 1-2 लाख लोग का सैलरी उतना है जितना उनके टॉप चेयरमैन का होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। चेयरमैन अकेले उतना सैलरी लेता है जितना ही नीचे वाले खाते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है, ये हमेशा होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बहुत लोग साइंटिस्ट लोग इसको डिसप्रूव करने के लिए जैसे मोनोपोली का गेम खेले, उसमें भी वही आएगा। ये एकदम ब्रह्मांड का नियम है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे होता है ना गोल्डन रेशियो, उस टाइप का है प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग मतलब फिगर आउट किए, बाद में ये मैप करने लगे, हर चीज़ में मैप होता है। यानी कि पूरा सोलर सिस्टम का मास जो है, आप सन को हटाइए, प्लैनेट्स को लीजिए, सारे प्लैनेट का मास जो अगर आप देखेंगे ग्रैंड टोटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इक्वली, नहीं, वो भी प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन से ही दिख जाएगा। तो ये हर जगह लागू होता है। तो यानी इसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो कम्युनिज्म बार बार कैसे आ जाता है, बात वही है, प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमेशा ऐसा होगा कि 20% वेल्थ बाकी 80% में बटेगा। वो हमेशा गरीब फील करेंगे और वो हमेशा होगा कि हम ऊपर वाले को उड़ा दें, और वो हमेशा कोशिश करेंगे पैसा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो पैसा लेंगे वो पैसा खत्म हो जाता है। इसीलिए कम्युनिज्म बार बार फेल करता है। और बहुत लोग लड़ने आ जाएंगे कॉमेंट में कि नहीं नहीं कम्युनिज्म ये वो नहीं। सर कई बार ट्राई किया जा चुका है, हर बार खून की नदियाँ वहीं हैं। और ये प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स पे है, लेवल पे है, मतलब इसको नहीं कुछ किया जा सकता। दूसरा इंटेलिजेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा क्रूल बात है। दूसरा क्रूल बात में ये समझिए कि हर कोई आइंस्टाइन या न्यूटन नहीं हो सकता, ठीक है। अब रहा बात, जब ये मैं बात बोलूँगा कि हर कोई आइंस्टाइन या न्यूटन, आप लोग जितने भी सेंसिबल लोग बोले हाँ तो कॉमन बात है भाई, नहीं हो सकते, वो पहुँचे हुए लोग हैं। लेकिन लोग अमीर लोग के साथ ये एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं तुम क्यों अमीर हो, नहीं एक्सेप्ट होता। लेकिन मनी हैंडलिंग भी एक स्किल है, वो कोई भी नहीं कर सकता। आप ये हो सकते हैं निकोला टेस्ला हो सकते हैं, आप साइंस के मामले में गर्दा उड़ा सकते हैं, लेकिन पैसा मैनेजमेंट आपको ठीक से नहीं आता हो। आपको लोग पैसा दे रहे हो तो भी आप ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हो। आप कितने एक्सपेरिमेंट पर पैसा खर्च कर रहे हो वर्सेस कितना आपका इनकम के लिए चाहिए, आप नहीं ठीक से बैलेंस कर पा रहे हो, आप लटक जाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल गेट्स और आपका स्टीव जॉब्स या जेफ बेजोस, ये लोग साइंटिफिकली उतने इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन मॉनिटरली बहुत इंटेलिजेंट है। और ये पचता नहीं है लोगों को कि भैया तुम क्यों, जैसे वो क्यों है, क्योंकि आप आइंस्टाइन नहीं हो ना, वही वाली बात है। और इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आप पूरी आबादी को लीजिए, मैन और वुमेन दोनों को लीजिए, इंटेलिजेंस कर्व में ड्रॉप कीजिए, मतलब आपका आईक्यू पॉइंट इधर से डालिए 0 से लेकर 100 तक, 100 नहीं ऐसे लाइक 200 तक, और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो ये बेल कर्व आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। और इसमें आपको मैन और वुमेन में अंतर बस ये होता है कि फीमेल का डीएनए बहुत टाइट है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फिक्स है, यानी मेजॉरिटी ऑफ वुमेन ये रहेगी, सेंटर में रहेगी। उसका मतलब कि बहुत कम औरत बहुत बुड़बक होगी। तो ये बात बहुत अच्छा लगता है सबको, लड़के तो महाबुड़बक निकल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी होता है, लड़के महा स्मार्ट भी निकल सकते हैं। बोले डिस्ट्रीब्यूशन मेजॉरिटी ऑफ फीमेल सेंटर में फोकस रहेंगे, तो वो तो अच्छा लगता है कि बुड़बक नहीं है, लेकिन उसका उल्टा भी होता है। बोले डीएनए 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 है भैया, आपको एक टिक मारा अरे आप तो गधे ही पैदा हो गए, एक दूसरा टिक मारा अरे आप तो आइंस्टाइन पैदा हो गए। तो वो टिक जो है, टिक की प्रोबेबिलिटी मेल में ज़्यादा होती है। तो गधे तो सबको अच्छा लगता है, अरे आदमी गधा है, लेकिन सर आदमी इंटेलिजेंट भी हो सकता है। तो ये कुदरती है, कुछ नहीं कर सकते आप इसका, फिजिक्स लॉ डन, कुछ नहीं किया जा सकता। अब तिकड़म ये है कि आप कोई भी सोसाइटी बनाते हो, देश बनाते हो, कल्चर बनाते हो, वो तभी तक सुरक्षित है जब तक मेजॉरिटी लोग के पास कुछ करने को है। आप अगर वुमेन को बोलते हो कि हाउसवाइफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कुछ कर रही हैं, एक्चुअल एम्प्लॉयड हैं एक तौर से, मतलब वो एक रोल प्ले कर रही हैं। और जब तक लोग के पास रोल है प्ले करने के लिए, तब तक लोग सुरक्षित हैं, स्टेबल हैं, आपका ब्रह्मांड सही चला। आदमी लोग के पास जब तक जॉब है, सुरक्षित है, स्टेबल है, सब चीज़ बल्ले बल्ले है। अब एक लाइन बनता है, कुछ भी कर लीजिए, हर जगह एक लाइन बनता है। जैसे कि जनरली कहा जाता है 85 आईक्यू से अगर आप नीचे वाले रास्ते पे आ रहे हो, बहुत कम चांसेस है कि आपसे कुछ करवाया जा सकता है। वो आईक्यू मेरा है, बाय द वे, मेरा आईक्यू अराउंड 70 है।
मतलब अगर 1-2 पॉइंट कम रहता तो लोग मुझे हॉस्पिटल डाल देते, बट वही समझ लिए। यानी कि अराउंड 85 के नीचे अगर आप जा रहे हो, तो आपका कुछ नहीं किया, आपको आर्मी डालेगी भी नहीं कि भैया हम तुमको डाल के कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मेरा नुकसान होगा। तो हिसाब ये रहता है कि 85 से ऊपर, यानी 85 से लीजिए और जितना ऊपर तक जाते हैं, हर कोई एम्प्लॉयड रहेंगे। तो यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो आपका कुछ नहीं कर सकते, जो बर्डन जैसा स्टेट में आ जाएंगे, जैसे मैं हूँ, तो वो जो है आपके सोसाइटी के लिए डेंजरस हो जाते हैं। अब रहा बात कि 1-2% लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो परसेंटेज एआई के आने से वो नंबर खिसक जाएगा कि भैया 120 आईक्यू से नीचे वाले लोग को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये मतलब समझिए 68% ऑफ पॉपुलेशन नहीं छू सकता, और उससे इस साइड में कोई नहीं छू सकता। अब आप बात कर रहे हो कि ऑलमोस्ट हर तीसरा आदमी, मतलब समझिए हर 100 में सिर्फ 3 से 4 आदमी लोग ही जॉब कर सकते हैं। पहली बात तो जॉब ही बहुत कम है, दूसरी बात बहुत लोग छू भी नहीं सकते वो जॉब। बोले ना आपको पीएचडी चाहिए होगा, और हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे बोले ना हर कोई गाड़ी चलाना जरूर सीख सकता है, पीएचडी वाला आदमी भी गाड़ी चला सकता है, और एक जो मतलब समझ रहे हैं, मतलब अभी लाइफ में जिंदगी स्टार्ट कर रहा है वो भी गाड़ी चला सकता है, और वो भी कुछ ना कुछ कर लेगा। भले अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे ले जा पाएगा। आप ये लाइन जो है हमेशा एकदम इधर जीरो के पास लाए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ इंगेज रखो, कुछ ना कुछ करो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग और खाली पेट तबाही मचाता है। अब ये लाइन आप धीरे धीरे इधर खिसकाते जा रहे हो कि भैया देखो तुम्हारे पास पीएचडी होना चाहिए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारे पास वो होना चाहिए, हर सही होना चाहिए, दीर्घई होना चाहिए। अब ये लाइन ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन को अनएम्प्लॉयबल स्टेट में डाल दे रहा है, और ये जैसे हुआ खत्म, स्वाहा, बाय बाय, बाय बाय द कंट्री। फर्क नहीं पड़ता कौन देश है, फर्क नहीं पड़ता, स्वाहा हो जाएगा, पूरा का पूरा देश स्वाहा हो जाएगा। तो ये कुदरत का लिमिट है कि एआई इस लिमिट के लिए सबसे खतरनाक है। बहुत लोग बोलते हैं ना एआई इंसान को रिप्लेस कर देगा, उसका मुझे चवन्नी भर टेंशन नहीं, क्योंकि वो नहीं होने वाला है, क्योंकि एआई को किसी को बनाना पड़ेगा वो करने के लिए। दूसरी बात, एआई को वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है हमारी बैंड में जाने के लिए। मतलब आप बोल रहे हो ना, अरे परमाणु बम से फोड़ देगा, भैया आप तो AK-47 भी आपको ऊपर ही भेज सकता है ना। परमाणु बम का क्या टेंशन ले रहे हो, AK-47 जो कनपट्टी पे लगाया है उस पर ध्यान दो। तो हिसाब वही है कि प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनाता है कि कुछ ही लोग के पास वो टेक्नोलॉजी को वो एआई ले पाएंगे, उन लोग इतना स्पीड से एआई को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे कि वो आराम से बाकी सबका जॉब को सुहा कर देंगे। और लोग वो बोलेंगे देखिए हमने ये जॉब बना दिया, ये ओपनिंग कर दिया, लेकिन उसमें कुछ ही लोग घुस पाएंगे। अब बहुत बड़ा पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, यहीं पे खतरा है। अब रहा बात, आप काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जो बात हो रहा है, बात वही है कि काफ़ी लोग ये समझ गए कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज आबादी को आप जॉब दे ही नहीं पाओगे भविष्य में, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। जो मीनियल टास्क जिसको हम लोग कहते हैं ना, बहुत नीची नज़र से देखते हैं कि अरे मीनियल टास्क है घर बनाना, तो घर बनाने को हटाओ, उसकी जगह 3D प्रिंट कर दो। ठीक है सर कर देंगे, लेकिन उनकी नौकरी जो गई ना वो तबाही मचा देंगे। तो समझना मुझसे। और रहा बात कि मैं भी उस जगह पे होता तो मैं भी तबाही मचाता। मेरे पापा मतलब ठीक ठाक से काम किए, उनके पापा उससे भी ठीक ठाक, लेकिन ये सब कहीं तो गया ना जो एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन पे आया। फिर धीरे धीरे एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, पांचवा जनरेशन, छठा जनरेशन, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ने का रास्ता ही काट दे रहे हो, तबाही मच जाएगी। तो ये लिमिट लॉ है, बाय लॉ। प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन का आप कुछ नहीं कर सकते, और एवरेज इंटेलिजेंस का आप कुछ नहीं कर सकते। और आपका लाइन अगर खिसकते जा रहा है कि नहीं भैया आपको एटलीस्ट 130 IQ होना चाहिए तभी जॉब मिलेगा, गया देश सर आपका। तो यहाँ पे क्रॉसओवर कब होगा? तो हिसाब ये समझ लीजिए अभी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? मैं इतना गारंटी कैसे दे सकता हूँ? गारंटी मैं इस बात पे दे रहा हूँ कि जितने भी एआईज हैं उनका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। ये देश, ये पपी ना 20 वाट में निपटा लेते हैं, बहुत बहुत बम बम में, बहुत ज़्यादा काम बहुत कम वाट में करता है। आप बोलोगे सैलरी देना ना, बिजली बहुत महंगा है, और सर्वर अगर आप चला रहे हो 24/7 बहुत ज़्यादा महंगा आने वाला है। तो हिसाब वही समझिए, एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी का दूसरा असर भी पड़ता है कि हीट जनरेशन। आपका प्रोसेसर अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी खा रहा है, वो खुद जलने पे आ जाएगा, वो अपने आप को क्लॉक डाउन करने लगेगा। देखो भाई, ये ज़्यादा कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। तो इंसान का दिमाग यहाँ पे है, प्रोसेसर है भी नहीं उस लिस्ट में, बहुत नीचे आता है। तो अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन ऑब्वियसली नया एडवांसमेंट आने वाले टाइम में इसे सॉल्व कर देगा। जैसे कि 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका है कि बहुत फास्ट कंप्यूटर बनाओ। कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं, फोटोनिक्स पे जाना पड़ेगा। फोटोनिक्स उतना फास्ट बना सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तब भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मर्ज कर दो। एनालॉग क्योंकि मतलब ब्रेन जैसा इमुलेट कर सकता है, काफ़ी हद तक काफ़ी काम किया जा सकता है। वो 2 मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी है। मैं क्वांटम कंप्यूटर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर पे इंटेलिजेंस मैप नहीं होता है। वो मतलब कुछ कुछ चीज़ के लिए अच्छा है, जैसे इंक्रिप्शन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ में उतना यूज़फुल नहीं है। एआई के लिए चांसेस बहुत कम, प्लस क्वांटम कंप्यूटर का पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो भले आपका वो तो सुपर कंडक्टर है, लेकिन बात है कि उस सुपर कंडक्टर को ठंडा रखने में तो एनर्जी लग रही है, वो कहाँ से आ रहा है? तो ऐसा वही है, नए एडवांसमेंट सॉल्व करेंगे, अभी नहीं लेकिन कर ज़रूर देंगे। अब रहा बात है कि हम लोग डेड एंड्स के टुवर्ड्स जा रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। लोग मुझसे पूछेंगे भैया ग्लोबल वार्मिंग कैसे सॉल्व करना है? आराम से सॉल्व हो सकता है। तो सब कोई क्यों नहीं कर रहा है? बातें कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। और रहा बात की जो ऊट-पटांग प्रोसीजर किया जाए, बात है सब कोई मैजिकल सॉल्यूशन चाहता है कि ये एक कर दें सब सॉल्व हो जाए। उसी चक्कर में इंजीनियर्स भी सिर पीट रहे हैं कि आपको हम बता रहे हैं कि ये 10 छोटे ऑप्शन कर लो, नहीं, हमको एक मैजिकल दो, एक मैजिकल चाहिए, हमको एक हुलुलु चाहिए।
ठीक है, ट्राई करते हैं हम खोजने का, नहीं मिलेगा तो आप ही मारो, हम क्या करें? हम तो ऑप्शन दे रहे थे, रूडोल्फ डीजल बना के गया था। हाँ, हमको करना है हुलू-लुलू करो, क्या कर सकते हैं? तो हिसाब वही समझिए, वो मुझे ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं, लोड ही नहीं लेना है सर, लोड नहीं लेना, वो सॉल्व किया हुआ है, बस हमें इम्प्लीमेंटेशन है। ये प्रॉब्लम, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बोले लॉ है, प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन बैंड बजा देगा और बचा खुचा का एवरेज इंटेलिजेंस बैंड बजा देगा। भैया आपको 130 आईक्यू होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक लग्जरी है कि मैं काफ़ी समझदार लोगों से बात करने को मिला है। वो जैसे बात करते समझ में नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आता। और रहा बात कि समझदार लोगों को ये समझ नहीं रहता कि वो कितने समझदार हैं, अच्छे जो हम्बल लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा और समझदार लोगों से जुड़े रहते हैं। जैसे कि आपका कोई प्रोफेसर है, वो और दूसरे प्रोफेसर के बीच में रहेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में है तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट के बीच में रहेगा। तो उनको लगता है पूरी दुनिया ऐसी है। उनका बात अगर बाहर कहीं से को सुनाया जाए ना, तो दिमाग में घुसेगा नहीं, भाई क्या बोल रहा है, कौन भाषा है ये कौन भाषा है, ये कौन वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वही वाली बात है। और आप बात की ट्रेनिंग दे देंगे, नहीं हो सकता सर, नहीं नहीं। क्यों? आप ये समझिए कि आप लोग में से कितने लोग को आता है हिंदी इंग्लिश लिखना, आप लोग में से कितने लोग साहित्य लिख सकते हो, आप लोग में से कितने लोग हैरी पॉटर लिख सकते हो। जवाब जीरो हो जाएगा ना, बात वही समझिए। प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्रूअल है और बाय लॉ है। तो वही समझिए कि इसका कोई सोल्यूशन मुझे दिख भी नहीं रहा है। और रहा बात की, जो काफ़ी लोग ये एटलीस्ट पहुंचे हुए लोग पकड़ लिए कि नहीं भैया ये रास्ता गलत जा रहा है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बात समझिए कि इंसानियत को काम करना है। मतलब हम लोग का ये जो जॉब देखते हैं, बहुत आपको खराब लगता है, दिन भर बैठे कंप्यूटर कर रहे हैं या ईंटा ढो रहे हैं, ये सब जॉब है, खराब जॉब है, कोई नहीं करना चाहता इस तरह का खतरनाक जॉब रॉकेट बनाने का। लेकिन लोग के लिए ज़रूरी है, मतलब साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान कितना हेल्दी रहेगा, कितना लंबा जिएगा, कितना यूज़फुल रहेगा, कितना प्रोडक्टिव रहेगा, वो सारा डिपेंड करता है मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं। अगर मैं आपको बैठा के पैसा देने लगूँ, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए जितने समझदार लोग रहते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी कुछ साइड में कर लेते हैं कि कुछ छोटा सा छोटा मोटा हल्का कर ले, कोई क्लब खोल देता है, कोई एस्ट्रोनॉमी क्लब करे, कुछ ना कुछ वो करेंगे। खाली बैठना आपको ले डुबाएगा। और आप ऐसे बोल दो कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं हो, तो वो ड्राइव खत्म कर देता है, और ड्राइव खत्म हो जाता है आदमी बौरा जाता है। तो ये क्रॉसओवर पॉइंट अभी नहीं है कि मतलब इंसान को हटाया जाए एआई से, लेकिन ट्रेनिंग चल रही है, टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। आने वाले टाइम में ये बहुत गंदा क्रॉसओवर पॉइंट होगा कि देखते देखते अरे सर, आप बोलोगे सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत महंगा है। याद है आपका मोबाइल फ़ोन पहला कितना महंगा आता था? आजकल कोई भाव भी नहीं देता। बात वही समझिए, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम में देखना पड़ेगा आगे तक। और सोचिए कि मेरा क्या होगा भाई, मेरी तो आईक्यू भी नहीं उतनी है, क्या होगा मेरा। तो वही वाला बात है कि किसी के पास कोई सलूशन नहीं है कि एक्चुअली करना क्या है, और सब इस पर फुल स्पीड से बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे फ्रेंड हैं जो मास्टर कार्ड ये सब में काम कर रहे हैं, वो बोल रहा था कि सारे जो कोड लिखवाए जा रहे हैं, सब में कोड में बहुत बढ़िया से डिटेल कमेंट डलवा रहे हैं। थोड़ा और लगा कि इतना कमेंट क्यों डलवा रहे हैं। बाद में किसी ने बताया कि भैया वो एआई को ट्रेन कर रहे हैं। एक मतलब अगर जो आप कोड लाइन लिख रहे हो, कोड ब्लॉक लिख रहे हो, उसमें लिख देते हो कि ये कोड ब्लॉक इस जगह से रेफरेंस मार रहा है, एआई तुरंत देख देख के उसको पढ़ने लग जाता है। अच्छा, इसलिए ऐसा कोड। हम बोले भैया यही लोग का मेहनत करके यही लोग के लिए रिप्लेसमेंट बनाया जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हो जाएगा, लेकिन कैसे इसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसे मैनेज करेंगे, नहीं पता, जेन्युइनली नहीं पता। मुझे कोई रास्ता दिखता भी नहीं है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि हर किसी को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, आप बोलेंगे ईंटा ढोने वाले को क्या मीनिंगफुल है। बात है, वो लोग आप बोल दो ना कि भैया मैं पैसा दे देता हूँ, आप बैठे रहो घर में, शुरू में सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अगले 1 साल के अंदर वो पगला जाएंगे। 1 साल, उससे ज़्यादा भी नहीं लगे, 1 साल के अंदर पगला जाएंगे। ये ज़रूरी है, फीडबैक लूप ज़रूरी है इंसानियत के लिए, साइकोलॉजी के लिए ज़रूरी है। आप बस बैठने के लिए नहीं पैदा हुए, नहीं तो पैदा ही क्यों हुए हो। तो समझ लीजिए कि ये सब ज़रूरी है। बहुत सीरियस समस्या है जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, और गाड़ी फुल एकदम टर्बो बूस्टर लगा के एकदम नाइट्रोस लगा के उड़े जा रहे हैं। क्या होगा आई डोंट नो, आई जेन्युइनली डोंट नो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एआई वर्सेस जॉब के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने और वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।